उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए सुंदरकांड का पाठ से कथा चल रही थी और उसमें दोहा 50 पे 51 से आगे बढ़ेंगे। आया है कथा हनुमान जी जब लंका से वापस पहुंच रहे हैं प्रभु के पास और प्रभु के साथ साथ में विभीषण भी आ गए हैं लंका छोड़ करके और उन सबके बीच में जो संवाद चल रही है कि रास्ता कैसे खोला जाए, कैसे भारत से, इंडिया से, तमिलनाडु से और लंका तले के उपाय ढूंढा जाए कि सारे सेना भगवान के साथ चलते। भगवान अकेले ही जा सकते थे लेकिन भगवान इधर सहारा लेते हर एक मानव को लेकर के आगे बढ़ने का। तो हम लोग आपके बीच में कथा लाएंगे। विभीषण जैसे बता रहे कि ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को हंसते हैं वह बिना ही सिंह पूछे पशु जैसे होते हैं। ये बताने वाले हमारे बीच में शिव जी जो संपत्ति रावण को 10 शिरों बलि देने पर भी थे और संपत्ति रघुनाथ जी विभीषण को बहुत से कुचाते हुए दिए हैं। जो भगवान राम को भगवान राम ने विभीषण को जो भक्ति देने के तैयार है तो यहाँ पर विभीषण के तपस्या के विषय में भगवान शिव स्वयं चर्चा कर रहे हैं। आया है पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप और सबके प्रकट में सबके सहित उदासीन करने वाले, भक्तों की कृपा करने वाले मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों को कुल का नाश करने वाले रामचंद्र की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं। प्रभु राम के विषय में तुलसीदास जी क्या बोलते? पुनि सर्वज्ञ सर्वउर्वासी। राम जी को क्या कहे? पुनि सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले। भगवान भविष्य को पता है, भगवान को वर्तमान में पता है, भगवान को बीता हुआ समय के बारे में पता है। तो पुण्य सर्वस्व सर्वउर्वासी, फिर सब कुछ जानने वाले भगवान हैं लेकिन फिर भी हम मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। तुलसीदास जी समझा रहे हैं सबके हृदय में बसने वाले। ऐसा कौन जीव है जिसके हृदय में भगवान नहीं? आत्मा परमात्मा से जुड़ने वाली बातें हैं। सर्वरूप सब रूपों में प्रकट वाले भगवान हर एक रूप में प्रकट होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो अंत आत्मा है वो भगवान के ही सबसे रहित है, सबके साथ होते हुए भी सबसे अलग, यानी कि हर एक व्यक्ति के कर्म अलग अलग,
तो उदासीन कारण से भक्तों की कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं ना, लीला पूरा करने के लिए, भक्तों की कृपा करने के लिए। अब भक्त क्या, भक्त मंडली को, साधु समाज को, सबको तो रावण की बस में हो गए थे। कई भक्ति चल नहीं रही थी, कमजोर पड़ रही थी, उसी कारण भगवान अवतार थे भक्तों की कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं। यहाँ तुलसीदास बता रहे राक्षसों को कुल को नाश के दो कारण यहाँ भगवान को आने को बताए कि एक तो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, दूसरा राक्षसों कुल को नाश करने वाले। सुन कपीस लंकापति वीरा, और ये वीर वानर जी सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। भगवान यहाँ पर पूछ रहे हैं, किससे पूछे, बुजुर्ग लोगों से। भगवान और किसी से पूछ सकते थे, लेकिन पूछे जो वानर में श्रेष्ठ थे सुग्रीव, उनसे पूछे। दूसरे को वानर का राजा उपाय बताएंगे कि क्या करना चाहिए। दूसरा किससे पूछे कि लंकापति विभीषण, विभीषण को क्या कहेंगे कि लंकापति है। विभीषण अभी लंका का राजा नहीं बने, लेकिन भगवान राम ने पहले से उसको कोशिश कर दी कि आप लंकापति हो। सुनो इस गहरे समुद्र को कैसे पार, तो सांप और मछलियां भरा हुआ है, इसमें अत्यंत अथाह समुद्र पार कि इतने सारे जीव इस समुद्र के भरोसे पे जीते हैं। जो जीव बिना जल के बिना नहीं जी पाएंगे, भगवान उस कारण से सुग्रीव से और विभीषण से एक साथ प्रश्न, क्योंकि सुग्रीव को अनुभव है किष्किंधा में रहने वाले, और इधर विभीषण को भी अनुभव है लंका के आसपास में सारे नदियां समुद्र। विभीषण ने कहा कि रघुनाथ जी सुने, यदि आपका एक बाण, विभीषण ने कहा कि भगवान चाहे एक बाणी ऐसा हो कि एक नहीं सातों समुद्र के संसार में है, ब्रह्मांड में है, वो सबको सुखा सकता है। लेकिन नीति ऐसा कहती है कि धर्म और उचित नहीं होगा कि समुद्र को हम सुखा दें, क्योंकि समुद्र में इतने जीव, उन्हीं के भरोसा है। जाकर समुद्र से प्रार्थना किया जाए कि उपाय किया जाए। यूं ही भगवान विष्णु के द्वारा ही पूरे ब्रह्मांड चलती है। विष्णु भगवान को हम लोग कहते पालनहार, उन्हीं का अवतार है राम जी। प्रभु तुम्हारे कुल जद भी करे उपाय, ये प्रभु समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज है ना। क्षीर सागर हम कहते भगवान विष्णु यही समुद्र में विराजमान होने वाले लक्ष्मी के साथ में, और भगवान यही एक वे विचार उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों को सारी सेना बिना ही परिश्रम के ऐसे उपाय बताए सुग्रीव, ऐसे उपाय बताए हैं विभीषण। आगे के उपाय में क्या मिलती है, सखा कही
भगवान ने प्रसन्न किए हैं। तो अपने ये सखा यहाँ है भगवान का, दोनों राजा है, एक लंका का राजा है, एक मानव का राजा। भगवान उनसे प्रसन्न किए कि उपाय बताइए। भगवान स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अपने सखाओं को मान सम्मान देने के लिए भगवान पूछते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, हे सखा, सखा कहीं तुम नीक उपाय, कोई उपाय से बताओ कि समुद्र कैसे लाना जाए। तुम्हें एक अच्छा उपाय बताएं, ये कि हम जाकर प्रार्थना करें, समुद्र देवता रहा दे। यदि देह साहिब को तो यह सलाह लक्ष्मण को मन में अच्छी लगी। भगवान को साथ में 14 वर्ष के समय बिताते हुए भगवान को साथ में लक्ष्मण को ये उपाय ठीक नहीं लगी। उनमें मन में अच्छी लगी। कृष्ण रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया कि ऐसा कौन कहा कि प्रभु के लिए नहीं करने लायक है, और इस समुद्र से आज उपाय मांगना चाहिए, काम ठीक। लक्ष्मण ने तुरंत कह दिया कि प्रभु नाथ देव कर कहो। यूं ही लक्ष्मण से पूछा नहीं गया, लेकिन लक्ष्मण के स्वभाव ऐसे कि मेरे भाई को कहीं सिर झुकाना ना पड़े, कहीं ऐसे जगह ना आए कि लक्ष्मण के लोग कहते कि हमारी चीजें हुए, प्रभु को कोई काम ना हो पाए, ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु देव को कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालते हैं। लक्ष्मण की वाणी यही है कि देवताओं को भरोसा नहीं, कब क्या कर लेंगे, कि उनको पता है कितने दिनों तक देवताओं भी तो रावण के भरोसे पे है, रावण के अधीन में है, कितने देव तो लंका में बंदी करा में। तो ये देव तो कायर के समान मन आधार असली देने के उपाय है, तसल्ली देने के उपाय है, और आलसी लोग और देव पुकारते हैं कि ये लोग भरोसा देवताओं पे नहीं करे, अपने कर्म पे करे भरोसा, सीधे भगवान को, भगवान की उनके अनुज लक्ष्मण बता रहे कि देवताओं को कोई भरोसा नहीं। ये आलसी लोग हैं जो उनके को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कर्म करो तो फिर देवताओं को तो फल देना ही चाहिए। तो ये उपाय बताते, सुनत भी ऐसी बोले रघुवीरा। भगवान तीनों को बात सुने, दोनों राजाओं को बात सुने, लक्ष्मण के बात से सुनत भी ऐसी बोले रघुवीरा। या सुनकर प्रभु रघुनाथ जी हंसकर बोले ऐसा ही करेंगे। मन में धीरे से दौड़ो, भगवान उनको भी आश्वासन, पहले दोनों राजाओं सुग्रीव को और विभीषण को बताएं कि तुम्हारे उपाय ठीक है, इधर लक्ष्मण को भी कह दिए कि हाँ ऐसे ही करेंगे। मन में धीरे दो, ऐसा कहा करके छोटे भाई को समझाकर प्रभुनाथ जी समुद्र के समीप गए। भगवान गए समुद्र देवता के पास, और भगवान ने वही उपाय किया जो पहले सुग्रीव और विभीषण ने बताया थी। प्रथम प्रणाम की सिर नवा, भगवान ने यही किया, प्रणाम की। उन्होंने पहले ही सिर नवाकर प्रणाम किए, फिर किनारे पर जाकर कुशा बिछा कर बैठ जाते। आसन का भी नियम होता है, कहीं ध्यान में बैठे तो कुछ आसन उचित होना चाहिए। यहाँ बताया कि भगवान ने बैठे पीछे कुशा बिछाकर समुद्र किनारे। इधर जो ही विभीषण के प्रभु के पास आए थे, तो ही वे रावण के उनके पीछे दूध भेज दिए। जैसे ही विभीषण के पास प्रभु आए ना, और रावण उधर से दूध भेज देते कि पता चले कि विभीषण क्या करने क्या, किससे मिलेगा, सचमुच में राम से मिल पाएगा कि नहीं। रावण का अलग इधर कार्य, इधर प्रभु विनती भगवान से बैठे के समुद्र देवता से सकल चरित्र तेने देखे, कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने ये लीलाएं देखे। रावण के भेजा वो दूत क्या कर रहे हैं, वानर का रूप धारण करने की, वानर में शामिल हो जाएंगे। किसी को भी अंदाजा लगेगा कि ये लंका से आएंगे। वो अपने हृदय में प्रभु के गुणों को शरणागत सुने, स्नेह सहारणा करने लगे। क्या करेंगे कि ये ऐसा दिखाने लगे कि सचमुच में वानर के साथ ही जुड़े हैं। कौन? जो लंका से आए हुए रावण का दूत है। आगे चौपाई में आता है, उसको हम लोग गुणगान करेंगे। हनुमान जी क्या बताएंगे, और उसके साथ साथ में सुग्रीव का उपाय को मान लेंगे, और लक्ष्मण का। ये हम लोग चौपाई में थोड़ा सा गान कर लेते हैं। प्रकट बखानी लाल सुभाव अति प्रेम
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम। गाते हमेशा है लेकिन उसको अर्थ समझना एक अलग बात होती है। प्रकट बखाने राम स्वभाव, फिर भी प्रकट स्वभाव से अत्यंत प्रेम के साथ रामचंद्र जी स्वभाव के बड़ाई करने लगे और उन्हें दुराव कपट वेश भूल जाते हैं। वे वानरों को जाना कि ये शत्रु के दूत है और वे उन सब को बांध करके सुग्रीव के पास ले आए। तो भगवान भी सबको एक स्वभाव से देखते हैं, ये बताएं। प्रकट बखानियों राम स्वभाव, राम जी का स्वभाव ऐसे कि शत्रुओं को भी अवसर देते हैं कि सुधर जाए। भगवान ने देखिए अत्यंत प्रेम के साथ राम जी के स्वभाव बड़ी करने लगे। क्या जो दूत आए थे उनके भी प्रेम भगवान राम के साथ जुड़ने लगे। देखिए राम जी जैसे हैं तो राम के सत्संग की बात है, जैसा लोग है जैसे संगत है वैसे ही लोग का और लोग का संगत बनेगी। तो यहाँ पर बताएंगे आए तो थे रावण का दूत बन करके और यहाँ तो छल करना चाहिए उनको, कुछ यहाँ पे बातें पता करके वापस रावण के पास जाना चाहिए। लेकिन जो दूत आए आनंद के जैसा मिल गए और अत्यंत प्रेम के साथ राम जी के स्वभाव बढ़ाई करने लगे। राम जी की बढ़ाई ये वानर करने लगे, ये दूत करने लगे जो रावण के द्वारा भेजे गए। और वे सब वानर ने जाना कि ये शत्रु का दूत है और वे सबको बांध करके सुग्रीव के पास। फिर और वानर समझ के सचमुच में कपट वाले हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि सब वानर सुनो, राक्षसों को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुन करके वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाए, चारों ओर घुमाने लगे। जी अब सुग्रीव ऐसा बताए वानरों को कि जो हमारी तरफ से लंका से आए हुए हैं राक्षसों, इनको क्या करो कि इनके अंग और भंग जितने शरीर के अंग इनको तोड़ डालो, तब इनको वापस भेजो। वानर और उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, यानी कि जो आए थे लंका से उनको वानर ऐसे तक परेशान करें, फिर तो बोले वानरों को उन्हें ही नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान कटेंगे तो इसको कौशलता से राम जी को समझते हैं कि उनको ऐसा दशा करके वापस भेजेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण जी के सबको निकट बुलाए और उन्हें बड़ी दया लगी। उसने हंसकर तो उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनके कहा कि रावण का हाथ में एक चिट्ठी दे। लक्ष्मण अभी अगुवाई कर रहे यहाँ पर आए जो दूत आए थे रावण के द्वारा भेजे गए थे, विभीषण के साथ साथ विभीषण के पीछे में रावण के हाथ में चिट्ठी देना। चिट्ठी में क्या बता, लक्ष्मण बचन पांच बोले भागी रावण करे दीजिए या बागी। ये बात क्या, रावण के हाथ में चिट्ठी देना। लक्ष्मण समझा रहे उस दूतों को जो रावण भेजे थे और कहना कि कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को संदेश को बचा दो। क्या है संदेश, फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार कृपा के भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उन्होंने रामचंद्र जी की मिला, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। लक्ष्मण की संदेशा वो चिट्ठी में दे रहे हैं उस वानरों को बना करके जो रावण के द्वारा भेजा गया। तो बता दे कि उस मूर्ख को जवानी या मेरा उतार देना, या बता देना कि सीता सहित राम जी को वापस करे, अन्यथा तुम्हारा काल लेने की मृत्यु अब सामने आ गया। ऐसा संदेशा लक्ष्मण दिलवाते हैं उस दूतों को जो रावण के लंका से आएगी। आगे जो भाइयों में है कि तुरंत लाई लक्ष्मण बनवाना, इसको हम लोग सुनेंगे और तुरंत लाई लक्ष्मण बनवाना, चले दूत बरसत लागा, यह राम जस लंकाई, रावण कर
तुरंत नाई लक्ष्मण पदमाथा, लक्ष्मण जी के चरणों को मस्तक नवाए। कौन नवाए? रावण के पुत्र श्री रामचंद्र के गुणों की कथा वर्णन करने लगे। देखिए असर क्या, राम जी के असर शत्रु पर भी पड़ गए। अब लंका जाने की तैयारी में है, सारे लोग लंका जाने की तैयारी इस बात का है। हनुमान जी ने पहले से कहानी पहुंचा दी लंका। जितने राक्षस रहते थे लंका में, हनुमान जी को जाने और आने में 75% यानी 75% राक्षस तो हनुमान जी के द्वारा ही पूरे हो गए। 25% ही बचे जो राम जी के द्वारा होगा। तो यहाँ अब लक्ष्मण के चरणों में मस्तक नवाने लगे। जो बन के आए थे रावण का, गुप्त चल के आए थे, पता लगाने के आए थे क्या इनका विचार है, कैसे आएंगे लंका। लेकिन अब इधर से लौट कर भी जाए तो राम भक्त बन कर भी जाए। राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए और दूत तुरंत चल पड़े वहां से। लक्ष्मण जी को चरण छूना, लक्ष्मण जी के आशीर्वाद दिए और उधर राम जी के भक्ति में लमा गए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका आए, उन्होंने रावण के चरणों को सिर नवाए। इधर रावण के पास पहुंचे तो क्या हुआ कि उनके पास आकर सिर नवाने लगे। क्या थे क्या पता, कितने ही देर में राम जी के संकट में इतना समय बिताए कि राम जी राम की भक्ति में अपना नियम। दशमुख रावण को हंसकर बात पूछी कि हे शुक्र, अपनी कुशल क्यों नहीं वह करता है, क्या बताइए इधर क्या हो रहा है। तो दशमुख राम तो हंसने के कुछ लगी थी। फिर उसने विभीषण को समाचार सुना, मृत्यु जिसकी अत्यंत निकट आ गई है, ऐसे बताने लगे। मूर्ख राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया है, अभागा अब जो कह के कीड़ा धनुष बनेगा। अब जैसे धुन की पिस जाती वैसे ही नर वानरों के साथ ही भी वो मारा जाएगा। तो रावण क्या बता रहे कि करत राज लंका से बतागी, यहाँ रहता विभीषण तो उनको भला ही था, लेकिन ये छोड़ करके फिर भालू और वानरों को सेना को हार करा, जो कठिन काल में प्रेरणा से चली जा रही है। तो दूत के बीच में, इधर रावण के बीच में ये चर्चा चल रही है कि उधर क्या हो रही है। जिनके जीवन का रखवारा है मृत्यु, जिनके जीवन में रक्षक कोमल चित्त के बेचारा समुद्र बन गया है। कि बीच में ये क्या है, भगवान राम को लंका पहुंचने के बीच में ये क्या है समुद्र। यदि समझे कि रावण को मृत्यु को थोड़े दिन और टहलाने के लिए बचा क्या है, बीच में समुद्र ही रोक रहे हैं। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार करके खा लेते। ये बात रावण को समझ में आई। फिर उस तपस्वियों को बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि वो लोग दोनों कैसे हैं। वानरों के विषय में स्वयं रावण कहने लगे कैसा सब होगा, और उधर विभीषण के विषय में बताया कि यहाँ छोड़ के क्या उसका ठीक नहीं होगा। तो फिर तो तपस्वियों की बात बता कि राम और लक्ष्मण के बारे में कुछ बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा ही डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या नहीं। दूतों से पूछ रहे हैं, रावण के भेजा हुआ दूत और रावण उनसे पूछ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण से भेंट हुई या नहीं। तेरा सुयश सुनकर ही लौट आए कि आपके लिए यही बातें यहाँ वहां सुनकर के वापस आ गए। ये बात है, शत्रु सेना तेज है और बताया क्यों नहीं। शत्रु तेज है, शत्रु का सेना यानी बादल सेना कितने तेज हो बताए, उनके पास अस्त्र शस्त्र क्या है। शत्रु सेना तेज या बल बताया क्यों नहीं है। तेरा चित्त बहुत ही चकित है, मौज में जैसा हो रहा है, ऐसे बातें चल रही है। राम जी के संगत में, राम की भक्ति में रमांगे तो रावण का दूत और स्वयं रावण के बीच में चौपाइयों में है नाथ कृपा। नाथ कृपा करे तू जो कैसे मानो
सुंदरकांड की कथा का अर्थ सुन रहे हैं और हम लोग 8 जगह पे हैं जहाँ पर रावण के दूत वापस चलेंगे लंका और इधर लक्ष्मण जी का संदेशा लेके गए हैं, राम जी के भक्ति में रमा के गए हैं, लेकिन अभी उनको अवसर नहीं मिला रावण के सामने बताने के लिए कि क्या देख करके क्या अनुभव करके आए, क्या पता लगा कर क्या है। रावण को ही सुनते रहे और रावण अपनी वाणी में इनसे बता रहे हैं कि ये मैं करने वाला हूँ। ये तो भला है कि समुद्र बीच में है, समुद्र ना होता तो अभी हम पानी समाज को अंत कर देते। दूध ने कहा कि सुनो है ना, फिर भी अपने आदत देते हैं रावण को, सुने आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए, मेरी बात विश्वास कीजिए। दूध तो हमेशा अपने राजा के हित की बात करना चाहिए, लेकिन दूध यहाँ क्या बता रहे हैं कि दूध बता रहे हैं रावण को कि क्रोध छोड़ दीजिए, पहला बात होगा, और मेरा कहना मान लीजिए। रावण राजा है, दशमुख राजा है, और अपने दूत जो आज सुने कि दूत राजा को बता रहे हैं कि मेरा कहना मानिए। क्या बात बोले, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी के जाकर मिला तब उसके पूछते ही श्री राम जी ने उसको राजतिलक कर दिया। क्या आपका छोटा भाई यानी विभीषण ने वहां पहुंचा है कि उनको राजतिलक हो गया। उन्हें भी लंका का जो राज्य समाज है उनका अंत नहीं हुआ। मानव के 75% राज्य से मारे गए हैं। हनुमान जी को वहां आग लगाने पर हनुमान जी का अशोक वाटिका में उत्सव करने के लिए आए, उस समय उतने सारे मारे गए हैं, लेकिन फिर भी पहुंचते ही विभीषण वहां राम जी ने उनको तिलक कर दिया। राम जी ने उसको राजा के रूप में स्वीकार कर दिया। किसको? विभीषण। बता रहे हैं रावण के दूत उनसे, हम रावण के दूत हैं, या कानों में से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए हैं। तो हम रावण के दूत बनकर गए थे, इस कारण से हमें वानरों ने बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक काट कर लेते। और राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। हमने राम जी का कसम जब खाए तभी हमको छोड़े हैं। क्या छोड़े? ये नाथ आपके श्री राम जी की सेना पूछे, जो 100 व 200 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं है। करोड़ मुख यानी कि हजारों मुख एक साथ में बोले तो उतना भी हम लोग वर्णन नहीं कर पाएंगे राम की सेना कैसा है। आपने राम जी की सेना के बारे में पूछे, मैं कैसे बताएं? वो तो करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। उतने सारे मुख से अनेकों रंगों में भालू और वानरों की सेना है। अनेक रंगों में अनेक कला में रखने वाले भालू भी है और वानर भी है, जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले हैं और भयानक है। और उनका मुख भी बता दिए भयंकर है, विशाल शरीर, बड़े से बड़े शरीर रखते हैं वानर और भालू। और उसके विचार में क्या कि भयानक भी है। जेहि कुल देहो हतेव सुत तोरा, जिसने नगर को चलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा। फिर आए चर्चा किस पे? कि हमारे लंका को जलाने वाले कौन थे? हनुमान जी। उसमें से वही मारन मुखे हैं। और आपके पुत्र अक्षय कुमार, जिसका नाम ही ऐसा था कि अक्षय कभी नहीं समाप्त होगा, उनको उसने मार डाला। और उसका बल तो सब वानरों को थोड़ा है ना, उसके उनके मिलान में 2 और वानर में बल कम है। हनुमान जी के बल को यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं रावण के दूत। लेकिन असंख्य नामों वाले बड़े से कठोर ही भयंकर योद्धा है। असंख्य यानी कि गिना नहीं जाता, संख्या करता। नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है वानर। उनमें से असंख्य हाथियों को बल है और वे बड़े ही विशाल। वानर चाहे हैं लेकिन उनके बल कितना है? हाथी जैसा बल और कोई जिनके पास शायद न हो। तो बता रहे असंख्य हाथियों का यानी अनगिनत हाथियों की जितना बल होता है ना, उतना बल इतने वानरों का है। दिव्य महेंद्र नील नल, दिव्य महेंद्र नील नल, अंगद गद विकटादि दधि मुख केसरी। इस सब वानरों का नाम क्या के नाम दिए? दिव्य महेंद्र नील नल अंगद गद विकटासे दधिमुख केसरी निषट षट और जामवंत, ये सभी बल का राशि है। इतने वानरों को आप समझे। नल और नील के बारे में हम लोग आगे सुनेंगे कथा में, कैसे भगवान के साथ सहायता किए
ये सेतु बनाने में, और उसके साथ साथ में जुड़ गए। ये हनुमान जी की तो अलग बात है, और सब बानर कम इनसे कम बलवान है, लेकिन फिर भी है हाथियों के जैसा बल रखने वाले। ऐसे ज्ञान की बातें बता रहे हैं रावण को आज उन्हीं के दूर। लेकिन आगे बढ़ाते इसका काम एक वचन लेते हैं। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। दुनिया का मालिक रहता है। श्री राम जी पर
और स्वयं सुग्रीव और स्वयं जामवंत और हनुमान जी, इन सब का नाम राम का पास आकर और राम जी के विषय में बता करके सब के सब अपने दूत का धर्म निभाए। रावण का दूत थे तो रावण जी जैसे संदेश दिए थे उनका धर्म ये था, कर्तव्य क्या था कि जाकर पता करके आइए कि वानरों में क्या बल है और क्या करने लायक है। तो सब बता रहे। अभी तक रावण मौन होकर श्रवण कर रहे, सुनेंगे आगे। ये कभी सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गणई को नाना। सब सुग्रीव कैसे है, ये सब कैसे है, सब वानर बल के सुग्रीव के समान, इनके जैसे ऐसे ही दो दो और करोड़ों दो, एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ गिन में भी कौन होता है कि इतना भी नहीं, ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है। वानरों का राजा बना है सुग्रीव, और सुग्रीव के भाई है राजबली, जिसको जिसने रावण को अपने हाथ के नीचे दबा करके रखे थे 6 महीने। क्यों बार बार सुग्रीव को तुल्ला दे रहा कि तुम्हारे भाई सुग्रीव का भाई बलि के नीचे तो आप दब करके ऐसे दिन बैठे थे। राम जी की कृपा से अतुलनीय बल है। अतुलनीय क्या कि तौला नहीं जा सकता कितने बल है राम जी की कृपा से, यहाँ राम के आशीर्वाद है इन वानरों पर, उनके इतने बल है। ये तीनों लोगों के तृण के समान तुच्छ समझते हैं। इतने बल है कि 3 लोग, देवलोक, धरती लोक, पाताल लोक, तीनों लोग को छोटे से तिनका जैसा समझते हैं। इतने बल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम अंतिम कथा चौपाई में सुनेंगे, फिर कथा को विराम दे देंगे। सुनने जा रहे हैं हम लोग आगे क्या दशग्रीव और इनकी कथाओं को विषय में क्या चर्चा चल रही है। लंका में पहली बार इस वानरों की चर्चा हो रही है, और वही रावण के दूत स्वयं जाकर पूरे सीधे बात को पता चल के आ गए कितने बलवान है। आगे हम लोग
लंका में आकर के राम जी की कथा गुणगान कर रहे हैं। अब राम जी के बल के बारे में तो अभी कम बोले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वानर सेना के विषय में चर्चा चल रही है। राम जी की कृपा से उनके अतुलनीय बल हो गए। राम जी का आशीर्वाद किसके ऊपर पड़े तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब रावण के दूत स्वयं को बताया। ये तीनों लोग के तृण के समान समझते हैं कि धरती लोग तो छोड़ो, पाताल लोग और ऊपर देव लोग भी इनके पहुंचने की क्षमता है। असमय सुना शवन दस के अंदर क्या है, हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले को बानों का सेनापति है, कि 18 पद आप चलते जाए उतने बानर का सेनापति है, मैंने इतने आर्मी कमांडर लोग हैं बानरों के बीच में। ना सुनो, उन सेनाओं में से ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपके रण में जीत नहीं सकता। इतने ही देर में गए और ये दोनों दूत बनकर भी गए और इतने परिचय लेकर के आए कि इसमें 18 पद आप रख लो ना, और सबके उतने चरित्र आप लोग देख लीजिए, उतने में कितने सेनापति आ जाए। ये सब के सब उसमें से कोई एक नहीं है कि आपसे नहीं जीत सकता। ये सब के सब आपको अकेले ही भी मार सकते हैं। परम क्रोध बीजे सब आता, इसलिए लोग सब के सब अत्यंत क्रोध में हाथ बीचते हैं। इतने क्रोध में उनके कि हाथ बीचते और इंतजार कर रहे हैं कब प्रभु की आज्ञा हो कि आपके लंका पर आक्रमण करें, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे। रावण के दूत स्वयं रावण को समझा रहे, परम क्रोध बीजे सदा कि आ जाएंगे, जब आ जाएंगे प्रभु कुछ भी कर देंगे, हम मछलियों के और सर्पों सहित समुद्र को सोख लेंगे, इतना भी करने की उन्हें नहीं। क्यों चाहते हैं कि सर्प जितने हैं समुद्र में, जितने मछलियां हैं सब के सब हम सोख लेंगे, नहीं तो बड़े ही बड़े पर्वत भी उसमें भर करके कूट करके बांट देंगे। ऐसे बातें समझा रहे हैं आज राम। मर्दी गई मिल वही 10 चीजा, और रावण के मसल करके धूल करके मिला देंगे। ये बानर सेना सब क्या बोल रहे हैं प्रभु आपके बीच में, ये सब कह रहे हैं कि मिल करके आपको धूल में, यानी कि छोटे से छोटे कटे से कटे काट पीट करके धूल में जैसे कर दे, जैसे हो जाएंगे छोटे से छोटे टुकड़े आपको कर देंगे। प्रभु सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे आपस में, अपने आप में इतने क्रोध है, इतने बल है उन सब में। अब सुने जाने की सब सहज ही निडर है और सब निडर है, कोई बानर ऐसे हमें नहीं मिले जिसके पास डर है। सब तैयार है आक्रमण करने का लंका। इस प्रकार से गरजते हुए डरते हुए मानो लंका को निगल ही जाने कि इतने इनमें गरजा है, गरजते हैं और डरते हैं कि समझे कि हम लंका को पूरे निगल लेंगे, समाप्त करके स्वयं पान कर लेंगे। कि गरजे दर्जे सच असंख्या, कि गरजते हैं भी और तरजते हैं, बोलते भी हैं कि ये कर डालेंगे लंका में, ये कर डालेंगे। सहज सूर कभी भालू से, फिर बताते हैं सब भानु और भालू सहज ही शूरवीर, फिर उसके सिर पर प्रभु अश्वत्थामा। ये सब बातें बता करके राम के से पता लगा करके बानर के विषय में बता करके, और जब पहुंचते हैं ये सारे दूत, रावण के दूत पहुंचते हैं, रावण के दूत रावण के पास पहुंचते तो क्या बता रहे कि भगवान ये सब वानर भालू सहज ही में अपने आप से शूरवीर तो हैं, लेकिन अब इनका बल और दुगना हो गया। कैसे दुगना हो गया? क्योंकि इनके सिर पर राम जी की कृपा हो गई। फिर उन्होंने सिर पर प्रभु को सर्वेश्वर, सर्वेश्वर मैंने सब सभी के विषय में जान लिया और सब कुछ करने वाले पालनहार, जिसको कहते विष्णु भगवान, वो सिर पर प्रभु का उनके आशीर्वाद आपको बैठे, वो कैसे मारे जाएंगे? उससे आप कैसे भी, जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसको कौन जीत सकेगा? ये समझाने लगे आज रावण को, तो स्वयं रावण हे रावण, जो भी इस लंका में, लंका की सभा में रावण के सामने कोई रावण करके बात नहीं करते थे, बड़े लोग ही बोलते थे ये दूत है, लेकिन आज बोल रहे कि हे रावण सुनो, वे संग्राम में करोड़ों कालों में जीत सकते हैं, करोड़ों कालों में जीत सकते हैं, कि कोई भी परिस्थिति दे दो उसमें वो जीत जाएंगे। कठिन समय भी आएगा, करोड़ों कालों में जीत सकते हैं। ऐसे सावधानी करें। हम लोग भगवान जी के वचन सुनेंगे, फिर आरती की तैयारी।
छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते लोग श्री राम का दीवाना, कहते लोग श्री राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम से प्यारा लागे, राम जी का नाम से प्यारा लागे। राम ने भी देखो खूब पहचाना, छम छम नाचे
सद्गुरु हनुमान की जय। आज हमारे पंडित देवेंद्र जी शर्मा के लिए जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का जो कि यहाँ पर आप समय से आते हैं और सभी भक्तों पर और मंदिर के ऊपर जो है आप करुणा बरसाते हैं अपनी अमृतमय वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो प्रसाद है, महाप्रसाद को गुप्त किया गया है, और उसके बाद में जो है आज जो सुंदरकांड की जो कथा हुई और भगवान श्री हनुमान जी का और भगवान श्री राम जी का जो आख्यान हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री राम जी और हनुमान जी महाराज आपके ऊपर सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। अब जो है हम सब आरती करेंगे, तो सभी आगे आएंगे। Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Jai Ram.